बुद्धं नमामि। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बुद्ध शब्द का अर्थ बता रहा हूं और बुद्ध की शिक्षा के बारे में सच्चाई बता रहा हूं। इस समय 2024 साल का अक्टूबर महीना चल रहा है। पिछले अनेक वर्षों से अपने देश में अनेक लोग बुद्ध की शिक्षा के बारे में झूठा प्रचार कर रहे हैं। पिछले 20-25 वर्षों में या शायद उससे भी कुछ ज्यादा समय से अपने देश में बुद्ध और बाबा साहब के नाम और फोटो के साथ जितने भी किताबें लिखी गई है, उनमें से अनेक किताबों में कम या अधिक मात्रा में गलत जानकारी है। अनेक लोग बुद्धवाणी को बिगाड़ रहे हैं और जो लोग बिगाड़ रहे हैं वे जानबूझकर नहीं बिगाड़ रहे हैं। मतलब बुद्धवाणी को बिगाड़ने का उनका उद्देश्य नहीं है, पर अज्ञानता के कारण, ना समझे के कारण बुद्धवाणी को बिगाड़ रहे हैं। बुद्धवाणी का ठीक से अभ्यास किए बिना ही बुद्ध की शिक्षा के बारे में किताबें लिख रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। इन गलत किताबों के कारण, गलत प्रवचनों के कारण समाज के, देश के लोगों की बहुत बड़ी हानि हो रही है और ये अज्ञानता, ये नासमझी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि कुछ लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ को भी बिगाड़ रहे हैं। अनेकों ने बिगाड़ा है, किसी ने कम तो किसी ने ज्यादा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बुद्ध की शिक्षा के बारे में सच्चाई बता रहा हूँ और ये सच्चाई मैं चैलेंज के साथ बता रहा हूँ। और ये चैलेंज मैं किसी को अपमानित करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि लोगों को सच्चाई पता चले, इस एकमात्र पवित्र उद्देश्य से मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तो जिस किसी को मेरा चैलेंज स्वीकार करना है उसे मेरे पास आना होगा, मुझे कहीं और नहीं बुलाना है, बल्कि वो खुद मेरे पास आए। अब मैं जो कुछ कह रहा हूँ आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो बुद्ध इस शब्द का अर्थ है मुक्ति का मार्ग, यानी जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति का मार्ग खोज निकालने वाले और खोज कर जिन्होंने स्वयं मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली है, ऐसे महावैज्ञानिक को बुद्ध कहते हैं। और मुक्ति का मार्ग खोज कर स्वयं भी मुक्त हो गए और अन्य अनेक लोगों को विद्या सिखाकर उनके मुक्ति में भी सहायक हो गए, ऐसे महावैज्ञानिक को सम्यक संबुद्ध कहते हैं। लेकिन आज अपने देश में, विशेषकर बौद्ध समाज में पुनर्जन्म नहीं है ऐसा झूठा प्रचार लोगों से हो रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं है, उन्हें मैं कह रहा हूं कि तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने पुनर्जन्म नहीं है ऐसा कहा। इस बात का सबूत देने वाले सभी लोगों को मेरे ओर से 1-1 लाख रुपए इनाम। बाबा साहब ने पुनर्जन्म नहीं है ऐसा कहा, आज तक किसी का पुनर्जन्म नहीं हुआ, भविष्य में किसी का पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं होता है, ऐसा बुद्ध ने, बाबा साहब ने कहा। ये जो भी कुछ साबित करके दिखाएंगे और जितने लोग साबित करके दिखाएंगे पूरे दुनिया भर में से, उन सभी लोगों को मेरे ओर से 1-1 लाख रुपए इनाम। अब बुद्ध ने क्या कहा वो मैं बता रहा हूँ। बुद्ध कहते हैं कि समस्त ब्रह्मांड के सारे प्राणी जन्म मरण के चक्कर में घूम रहे हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा अगला जन्म, जैसा कर्म करेंगे वैसा अगला जन्म, और ये जन्म मरण चालू ही रहता है। जब तक अनंत अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती तब तक चालू रहता है। और तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध ने कहा कि जितने भी मनुष्य इस दुनिया में है, ध्यान से सुनिए सब लोग, भगवान बुद्ध ने कहा कि जितने भी मनुष्य इस दुनिया में है, यह नियम लाखों करोड़ वर्ष पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा, कि जितने भी मनुष्य इस दुनिया में है उनमें से अधिकांश मनुष्य, अधिक से अधिक मनुष्य मृत्यु के बाद दुर्गति में जाते हैं, नरक में, पशुलोक में, प्रेत लोक में पैदा होते हैं, यह कहा बुद्ध ने। बहुत थोड़े से मनुष्य ऐसे हैं कि मृत्यु के बाद उनका अगला जन्म मनुष्य लोक में या देवलोक में होता है। देवलोक यानी स्वर्गलोक। उसी प्रकार देवलोक के देवगण मतलब मनुष्य लोक में रहते समय अनेक सत्कर्म करने के कारण जिनका स्वर्ग में जन्म, ऐसे प्राणी को देवता कहा जाता है। तो देवलोक के देवगण भी, अधिकांश देवगण मृत्यु के बाद दुर्गति में जाते हैं, नरक में, पशुलोक में, प्रेत लोक में पैदा होते हैं, ये कहा बुद्ध ने। बहुत थोड़े से देव ऐसे है कि मृत्यु के बाद उनका अगला जन्म फिर से देवलोक में या मनुष्य लोक में होता है। उसी प्रकार दुर्गति के प्राणी भी, यानी जो पहले से दुर्गति में जा चुके हैं, उनमें से भी अधिकांश प्राणी मृत्यु के बाद फिर से दुर्गति में ही जाते हैं। दुर्गति के थोड़े से प्राणी ऐसे है कि मृत्यु के बाद अगला जन्म मनुष्य लोक में या देवलोक में होता है। यानी अधिकांश प्राणी चाहे मनुष्य लोक के हो, चाहे देवलोक के हो, चाहे देवलोक के हो, मृत्यु के बाद दुर्गति में ही जाते हैं, ऐसा बुद्ध ने कहा। और फिर एक बार दुर्गति में जाने के बाद उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, कहा बुद्ध ने, बहुत मुश्किल है। दुर्गति में जाने के बाद अनेक बार तो ऐसा होता है कि अगला जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म, यूं अरबों खरबों जन्मों तक दुर्गति में पड़े रहना पड़ता, उसके बाहर नहीं निकलते, मनुष्य के जीवन नहीं मिलता। और अनेक बार तो ऐसा भी होता है कि कल्प के कल्प बीत जाते हैं लेकिन दुर्गति के बाहर नहीं निकलते, मनुष्य का जीवन नहीं मिलता। तो इतने लंबे समय के बाद, अरबों खरबों जन्मों के बाद या कई कल्पों के बाद कभी मनुष्य जीवन मिले तो भी मनुष्य तो कुछ वर्षों का, कुछ वर्ष में मृत्यु और फिर दुर्गति की संभावना ज्यादा। और दुर्गति में जाने के बाद फिर अरबों खरबों जन्मों तक या कई कल्पों तक दुर्गति में रहना पड़ सकता है।
इतने लंबे समय के बाद कभी मनुष्य जीवन मिले तो भी मनुष्य जीवन तो कुछ वर्षों का, कुछ वर्षों में मृत्यु और फिर दुर्गति की संभावना ज्यादा। तो यही चक्कर ज्यादातर चलते रहता है। और किस कर्म के कारण कहाँ जन्म होता है यह बताते हुए भगवान सम्यक संबुद्ध कहते हैं, जो लोग शील सदाचार का पालन करते हैं, दान करते हैं, उपोषित करते हैं, अनेक प्रकार के सत्कर्म करते हैं, माता पिता का, गुरुजनों का, भिक्षुओं का आदर सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, बिना बदले में कुछ चाहे तन मन धन से लोगों की निस्वार्थ सेवा करते हैं, अनेक सत्कर्म करते हैं, ऐसे लोगों का मृत्यु के बाद अगला जन्म मनुष्य लोक में, देवलोक में होता है, ऐसा बुद्ध ने कहा। देवलोक यानी स्वर्गलोक। और जो लोग शील सदाचार का पालन, दान, उपोषित, अनेक सत्कर्मों के साथ साथ ध्यान और मंगल मित्र में भी पुष्ट होते हैं, ऐसे लोगों का मृत्यु के बाद अगला जन्म देवलोक में या ब्रह्मलोक में होता है, ऐसा बुद्ध ने कहा। और जो लोग दुष्कर्म करते हैं, हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, माता पिता का, गुरुजनों का, भिक्षुओं का अनादर अपमान करते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, या और भी किसी प्रकार के अकुशल कर्म करते हैं, तो ऐसे लोगों का मृत्यु के अगला जन्म दुर्गति में होता है, नरक में, पुष्यलोक में, प्रेतलोक में होता है, ऐसा बुद्ध ने कहा। और ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है भगवान बुद्ध का सिखाया हुआ है, अष्टांगिक मार्ग जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति का मार्ग है। इस अष्टांगिक मार्ग में 100% परिपुष्ट व्यक्ति को अरहंत कहते हैं। अरहंत यानी जो जन्म मरण के चक्कर से पूरी तरह मुक्त हो गया, उसका अगला जन्म ही नहीं है, यही उसका अंतिम जीवन है, इसके बाद उसका अगला जन्म नहीं है, उसे अरहंत कहते हैं। लेकिन इस अष्टांगिक मार्ग में 1% भी परिपुष्ट होता है तो उसकी भी दुर्गति गुजारने की संभावना बहुत कम है, बुद्ध ने बहुत कम है। दुर्गति गुजार सकता है लेकिन संभावना बहुत कम है, वरना वह मनुष्य लोक, देवलोक, मनुष्य लोक, देवलोक, मनुष्य लोक, देवलोक में जन्मता रहेगा, दुर्गति को कभी जाएगा ही नहीं। और अगर कोई दुर्गति हो गए तो भी कम समय के लिए जाएगा, थोड़े समय के लिए जाएगा, ऐसा बुद्ध ने कहा। यानी सत्कर्म करने वालों का अगला जन्म मनुष्य लोक में, देवलोक में होता है, सत्कर्म के साथ साथ ध्यान और मंगल मित्र में पुष्ट होने पर अगला जन्म देवलोक में या ब्रह्मलोक में होता है, दुष्कर्म करने वाले दुर्गति को जाते हैं, और आर्य अष्टांगिक मार्ग जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति का मार्ग, ऐसा बुद्ध ने कहा। ये जो विकार है, राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, अहंकार, काम वासना, ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, दुर्भावना, इन्हीं के कारण दुर्गति होती है। और अष्टांगिक मार्ग में प्रगति करते करते बहुत ऊंची अवस्था पर पहुंचने पर एक अवस्था ऐसी भी आती है कि अगला जन्म कहाँ लेना या अपनी इच्छा पर निर्भर है। हम अपनी इच्छा से जहाँ चाहे वहाँ अगला जन्म ले सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ अगला जन्म ले सकते हैं, लेकिन यार अष्टांगिक मार्ग में प्रगति की बहुत ऊंची अवस्था है, ये कहा बुद्ध ने। तो इतना कहकर आप सब, अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, पूरे भारत में और पूरी दुनिया में हिंदी भाषा समझने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। देखना चाहता हूँ इन झूठा प्रचार करने वाले लोगों में से कितने लोग मेरे चैनल स्वीकार करते हैं। इतना कहकर आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए मैं यहीं पर रुकता हूँ। आप सबका खूब मंगल हो। बुद्धं नमामि। बुद्ध शब्द का अर्थ